हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक औरत ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। अच्छी बात यह रही कि किस्मत ने उसका साथ दिया और वो सीधा एकमात्र सहारे पर आकर गिरी। पैरों के नीचे की खतरनाक गहराई देखकर छोटी मेई की टांगें कांपने लगीं। होश में आते ही उसने जल्दी से बैग खोला, बोतल निकाली और बड़े घूंट भरकर पानी पिया। थोड़ा संयम और हिम्मत जुटाकर वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने को तैयार हुई, मगर छोटी सी दूरी भी उसे किसी आसमानी चुनौती जैसी लग रही थी। मजबूरी में उसने बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली, जिससे बैग को रस्सी में फंसाया और फिर एक बार फिर छलांग लगाई। संयोग से उसकी फुर्ती और ताकत ने उसे बचा लिया और वो सही तरीके से बैग को पकड़ पाई। जब सब कुछ स्थिर हुआ तो ऊपर खड़ी लीसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचना शुरू किया। वहीं छोटी मेई भी रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगी, मगर तभी एक हादसा हुआ। लीसा ने डरते हुए नीचे झांका। अच्छा हुआ कि मेई ने समय रहते बैग पकड़ लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अब लीसा ने कोई चूक नहीं की, रस्सी को कसकर पकड़कर धीरे धीरे छोटी मेई को ऊपर खींचा। लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार मेई को सुरक्षित बचा लिया गया। लीसा की हथेलियां खून से लथपथ थीं, मगर मेई सही सलामत थी, जो सबसे बड़ी राहत की बात थी। अब लीसा ने कागज पर मदद की पुकार लिखी, उसे एक ड्रोन की पीठ पर चिपकाया और ड्रोन को नजदीकी रेस्तरां की ओर भेजा। मगर अभी ड्रोन ने आधी दूरी भी तय नहीं की थी कि उसकी बैटरी खत्म होने लगी। वो अगर लौटाया नहीं गया तो वो वहीं गिर जाता। मजबूरी में लीसा ने उसे वापस बुला लिया। अब सवाल था बच निकलने का, और क्या तरीका हो सकता है। और तब और भी बुरी खबर आई, उनके पास जो बचा खुचा पानी था वो भी खत्म हो गया था। अब निर्जलीकरण का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। इसी वक्त छोटी मेई की नजर ऊपर लगे सिग्नल लाइट पर गई। संभव था वहां ड्रोन को चार्ज करने का कोई जरिया हो। लीसा ने बिना देर किए चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत संघर्ष के बाद वो टॉवर के बीच वाले हिस्से तक पहुंच गई और उसने जैकेट से बल्ब को लपेट कर निकाला, फिर उसमें ड्रोन का चार्जर प्लग इन कर दिया। संयोग से वाकई चार्जिंग शुरू हो गई। लीसा खुशी से झूम उठी और ड्रोन को कसकर पकड़ लिया। अगले 2 घंटे तक वो टॉवर से लिपटकर बिल्कुल भी नहीं हिली ताकि बैटरी पूरी चार्ज हो जाए। मगर ठीक तभी एक गिद्ध ने उस पर हमला कर दिया। शुक्र है कि लीसा समय रहते झुक गई। जैसे ही ड्रोन पूरा चार्ज हुआ, उसने जल्दी से प्लग निकाला और वापस मंच पर आ गई। अब बिना थके उसने ड्रोन को फिर से रेस्तरां की ओर भेजा, मगर जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी, एक ट्रक से ड्रोन टकरा गया। दुर्भाग्यवश ट्रक ड्राइवर ने उस ड्रोन पर लगी चिट्ठी पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो लीसा के लिए सब कुछ टूट चुका था। गिद्ध भी अब उसकी मौत की बू सूंघकर टॉवर के ऊपर मंडराने लगा था। वो छोटी मेई से बात करना चाहती थी, मगर देखा कि मेई के चेहरे पर खून ही खून था। मेई बोली, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, तू बस सदमे में थी और सब कुछ तेरी कल्पना थी। असल में जब मेई ने छलांग लगाई थी, वो बैग पकड़ नहीं पाई थी और मंच पर गिरते ही मर गई थी। अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ लीसा का भ्रम था। हकीकत में मंच पर अब सिर्फ लीसा अकेली थी। रात का अंधेरा, तेज आंधी, बिजली और गरज, हर क्षण वो बिजली की चपेट में आ सकती थी। लीसा अब